नित्य की भांति प्रेम सत्संग सुधा माला से पहले कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र। मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ काका, क्योंकि प्रेम सत्संग सुधा माला एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ते पढ़ते मन अघाता नहीं है। बार बार मन करता है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बाबा कहते हैं कि ब्रज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा, क्योंकि ये संत कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल है। हाँ, कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। ऐसे ब्रज के संत होते हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे, कितनों में आपको प्रेम के लक्षण कुछ भी दिखाई नहीं देंगे, पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया ब्रज जीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी की कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या। ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपरत हो जाता है, परंतु यह करने से नहीं होता। यह तो भजन के फलस्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है, किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः प्रारंभ होती है। तब ब्रज प्रेम की साधना प्रारंभ होती है। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचिपूर्वक नहीं होती। पर जबरदस्ती करना भी बड़ा अच्छी बात है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है, किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। अरे भैया, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दें तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर उस रूप के पीछे पागल हो जाएगा, उस रूप के पीछे पागल हो जाएगा। पर वे किसी के वश में तो हैं नहीं प्यारे, पर वे किसी के वश में तो हैं नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं। कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे तरसते रह जाते हैं। कालिया नाग पे स्वतः पैर रखकर नाच रहे हैं और बड़े बड़े योगी उनके चरणों को दर्शन के लिए तरस रहे हैं, बेचारे तपस्या करते रह जाते हैं, पर वे सामने नहीं आते। अरे भैया, श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं, वो अपनी मौज में रहते हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण, तुम ग्वालों के आंगन की कीचड़ में तो लौटते हो, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लाज आती है। गौ बछड़ों की हुंकार का उत्तर देते हो, पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन धारण करे रहते हो। गोकुल की ग्वालिनियों की दास्ता स्वीकार करते हो, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते। इससे यह पता लग गया कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे वे कराना चाहें। खेलना उनका स्वभाव है, खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। राजा को रंक और रंक को राजा, पापी को संत और संत को पापी, शमशान को महल और महल को शमशान, ऐसी ही विचित्र लीला करते हैं वे।
किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा यह किसको पता, पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। एक श्लोक आता है, गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मैं इसी बात को याद कर करके प्राणों को धारण करके बैठा हूं प्यारे। न में भक्त प्रणश्यति। श्री कृष्ण यही हैं, कहीं गए नहीं हैं। श्री कृष्ण यही हैं, अणु अणु में श्री कृष्ण हैं, और जहां हैं अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य को लेकर ही प्रस्तुत हैं। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें। अगर हमें इस बात पर विश्वास हो जाए कि श्री कृष्ण यही हैं, अपनी पूरी समग्र शक्ति लेकर यहीं मौजूद हैं, किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी संत हुए हैं और आगे होंगे, सब उनके अंदर, सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं, जो अणु अणु में स्थित हैं। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में भी वे स्थित हैं। पर हमारा विश्वास नहीं तब क्या करें, हमारा विश्वास नहीं तब क्या करें। यह घड़ी है ना दीवार पर, इस घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण हैं। पट खोलेंगे महाराज, उसके बाद चर्चा करेंगे। कहाँ थे हम? यहीं जो ये घड़ी टंगी हुई है ना मंदिर में, देखो इसमें यहीं श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इसी घड़ी में वे प्रकट हो जाएं, आपसे बात करने लग जाएं। समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर देख सकते हैं। प्रहलाद का निश्चय था तो खंबे में भगवान है। खंबा जैसे जड़ पदार्थ में वह ठीक ठीक भगवान को देख लेता था, इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्यकशिपु को मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हों, तो श्री कृष्ण रूप में खंबे से प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोल क्या चाहते हो, बोल क्या चाहते हो। बस विश्वास होना चाहिए यहाँ श्री कृष्ण है, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी बात करें उनसे, कभी प्रार्थना करें, कभी रोएं उनके सामने, कभी खींचें। उनसे कहें, क्यों प्रभु, केवल गीता में कहते ही हो कि वैसी बात भी है। तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं, तो तुम ही बताओ प्रभु, मैं क्यों नहीं चाहता तुम्हें। मेरे अंदर यह चाह उत्पन्न करो नाथ। यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूं संसार में, दुख कदापि नहीं चाहता। भीतर मन से सुख चाहता हूं। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मेरा भजन करो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों मैं विषयों का भजन करता हूं? तुम ही आकर एक बार बता जाओ प्यारे, तुम ही आकर एक बार बता जाओ, एक बार सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूं जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वही व्याकुलता उत्पन्न कर दो नाथ। यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ नाथ, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार बातें कीजिए प्रभु से। पर यह तब होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण आपके आसपास हैं, श्री कृष्ण आपके आसपास हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। विश्वास के लिए, ये विश्वास उत्पन्न हो जाए श्री कृष्ण आसपास हैं, इसके लिए भी उपाय है। बार बार कहें कि मेरे नाथ, मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो। तुम ही बताओ मैं कहाँ से विश्वास लाऊं। मैं दुख चाहता नहीं, सुख चाहता हूं, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूं?
क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूं, कोई गैर तो नहीं हूं। ऐसे बात करें महाराज भगवान से, ऐसा मन करता है पुस्तक पढ़ते चले जाओ, हृदय की ग्रंथियां खुलती चली जाती हैं, ऐसा लगता हम ही बात कर रहे हैं भगवान से। बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने कण कण में भगवान को देखा है, आज भी हैं, अपने पास तो मौजूद हैं, अपने पास तो मौजूद हैं, पर सहजता से विश्वास नहीं होता, क्योंकि भजन की कमी है। कर भजन की कमी ये खलनी चाहिए। पूज्य बाबा कहते हैं भजन न होना अलग बात है, पर भजन के लिए तड़प ना होना ये कमी है। भजन के लिए तड़प तो होनी, भजन नहीं बन पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन भजन के लिए प्यास तो होनी चाहिए। प्यास होगी तो काम होगा, प्यास होगी तो पानी आएगा भैया, कोई भी लाएगा पर आएगा। प्यास अपनी होनी चाहिए। रहीम जी का भगवान पर विश्वास था, और महाराज अकबर के यहाँ काम करते थे रहीम जी। एक बार क्या हुआ, एक राजा से युद्ध हुआ, उनका हिंदू राजा से युद्ध हुआ। तो रहीम जी पहुंचे सेना लेकर के, युद्ध हुआ। तो अब रहीम जी तो भैया अकबर की साइड सेना अच्छी खासी थी, और जो हिंदू राजा था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। तो हिंदू राजा ने क्या करा, उस समय सबको कर देना पड़ता था, कर वसूल करते थे सब राज्यों से। तो रहीम जी को संदेशा भिजवाया कि भाई मैं संधि करना चाहता हूँ। तो रहीम जी भक्त हृदय थे, भक्त तो थे ही रहीम जी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए। और महाराज उन राजा ने न्योता दिया रहीम जी को, हमारे यहाँ प्रसाद पर आइए, प्रसाद हमारे यहाँ लीजिए, आपका न्योता है। तो रहीम जी तो विश्वासी थे, भगवत विश्वास इतना दृढ़ था, तो कहने लगे ठीक आएंगे। चल दिए महाराज, भगवान पर विश्वास था और खुद पर, अकेले चल दिए, कोई सेना वेना साथ लगे नहीं, अकेले चल दिए प्रसाद पाने के लिए। रास्ते में गए, एक बालक मिला, कह रहा मत जाओ। रहीम जी ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाएं? कह रहे उसने जहर मिलाया हुआ है प्रसाद में। कहने लगे जहर मिलाया? अरे ऐसे भी कोई होता है, बात है, उसकी जबान है। कह रहे मैं कह रहा हूं जहर है उसमें खाने में। तो रहीम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? क्या तुम श्री कृष्ण हो? क्या तुम श्री कृष्ण हो? तो उस बालक ने मुस्कुराया हल्का सा, कहा हाँ मैं श्री कृष्ण हूं, हाँ मैं श्री कृष्ण हूं। रहीम जी ने कहा बस काम हो गया प्रभु। रहीम जी ने चढ़ाई कर दी, बंदी बना लिया राजा को तत्काल। और बंदी बना करके महाराज फिर बोला, पता किया तो सच में जहर था, सच में जहर था, उसने प्रसाद में जहर मिलाया हुआ था। तो भक्तमाल में कह रहे थे नाभाजी के ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। क्या तुम श्री कृष्ण हो? बोला, भगवान ने बोला हाँ मैं श्री कृष्ण, हाँ मैं श्री कृष्ण हूं। ऐसा विश्वास कब होगा? जब होगा जब हमारा भजन बनने लग जाएगा। कर भजन का मतलब ये नहीं होता कि यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। भजन का मतलब सहज प्रीति भगवान से होती है। सहज प्रीति जो होती है ना, वो भजन होता है। नाम जपते 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 किसी का विवाह किसी से तय हो जाता है ना, सगाई तय हो जाती है, तो क्या प्रेम करना पड़ता है? हो जाता है प्रेम सहज भाव से, सहज भाव से प्रेम हो जाता, अपने आप आ सकती हो, सब चीजें अपने आप होती हैं, उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता। जिससे सगाई हुई उसका नाम रटता है क्या वो 108 बार 16 माला कर रहा है? नहीं करता, नहीं करता वो कुछ भी। संबंध हो जाता है तो फिर उसके बाद कुछ करना अपने आप होता है। सब चीजें, कहाँ जाना, कैसे मिलना, सब अपने आप होता चला जाता है। ऐसे ही भगवान से जिस दिन हमारा संबंध होगा उस दिन सब अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप काम बन जाएगा महाराज। ऐसे एक भक्तमाल में संत हुए गोपाल जी।
बड़ा सुंदर उनका संतों की सेवा में भाव रहता था। क्या भाव रहता था कि सब इतना दृढ़ भाव था कि उनके जो काका जी थे ना, भाई पति पत्नी दोनों सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे, तो उनके काका जी वैष्णव संत बन गए थे, सन्यासी हो गए थे। तो उनके काका जी को बहुत दिनों बाद पता चला कि भाई मेरा जो भतीजा है वो क्या नाम गोपाल है, वो संतों का बड़ा आदर करता है। तो वो चेक करने गए, सन्यासी बन के गए, और जैसे चेक करने गए, भाई घर में लेडीज़ें भी थी, तो उन्होंने कह दिया गोपाल से कि गोपाल भाई देख, तेरे यहाँ प्रसाद लेने हम आए तब आएंगे जब कोई स्त्री हमें देख ना पाए या हमारी नज़रों में कोई स्त्री ना आ पाए। तो उन्होंने कहा महाराज सबको घर में छिपा दिया जाएगा, आप आइए तो सही। आए महाराज, अच्छा आए तो उन्हें तो वो तो चेक करने ही आए थे उनकी संत सेवा है कैसी, और चेक करने आए तो वैसे तो दिखती भी नहीं, पर वो चाहते थे कि भैया दिख जाए कहीं, तो नजर ढूंढ रही थी। तो घर की स्त्रियां थी तो वो भी किसी ने छिप कर देखा और उस पर दृष्टि सन्यासी महात्मा की उनकी पड़ गई, और जैसे ही पड़ी हो तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भैया ये कोई बात होती है, मैंने तुमसे पहले कहा था किसी स्त्री में मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, और तुमने ये कर दिया वो कर दिया। और गोपाल जो थे उनके मुंह पे चांटा मारा घुमा के। जैसे ही चांटा मारा, अगर कोई और होता, मेरे जैसा कोई होता, यू नो आई एम सत्संग सम्राट, चांटा मारा तुमने, ये और वो फलाना है, 36 बातें बोलता। पर गोपाल जी ने क्या करा, प्रभु संत की शीत प्रसादी इस गाल पे तो मिल गई है, ये खा लिए प्रभु, ये वाला खा लिए महाराज। और जैसे ही ऐसा बोला तो उनके जो काका जी थे वो रुदन करके चरणों में पड़ गए, कहने लगे कि आप सच में वाकई में संत प्रेमी हो, वाकई में आप संतों से प्रेम करते हो, संतों की सेवा करते हो। तो महाराज जी ने कहा कि देखो सहनशीलता क्या वस्तु होती है, वो संतों के चरित्रों से पता चलती है। मैं जब ये प्रसंग सुन रहा था तो मेरे मन में, यार मैं तो बहुत बिदकना आदमी हूँ मैं तो बिदक जाता हूँ छोटी छोटी बात पे। कैसे होगा, कैसे भगवान को रिझाएंगे सहनशीलता। भैया आगे मारो। अच्छा, संत हुए टीला जी महाराज, साकेत निवासाचार्य जी इनका नाम था, पर इन्हें टीला जी बोलते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री टीला जी महाराज का जन्म राजस्थान के किशनगढ़ सलेमाबाद में हुआ था। कुछ संतों का मत है कि जन्म खाटू खंडेला के पास कालूड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहिणी थी। पिता परम प्रतिष्ठित प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। संत कृपा से तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए, जो आयु और शास्त्र अनुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। श्री गायत्री महामंत्र के प्रभाव से टीला जी को गायत्री जी और सरस्वती जी का साक्षात दर्शन हुआ था। सारे वेद पुराण उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए थे। बचपन में ही यह बालक ऊंचे टीले पर बैठकर भजन करता था, इसलिए इनका नाम टीला जी पड़ गया था। किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ रहता, इसकी प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने इसका नाम टीला रख दिया था। टीला जी बोलते थे इन्हें। एक बार की बात है, पहली बार इन्हें भगवान का दर्शन कैसे हुआ। टीला जी के पिताजी ने उनको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देख माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। टीला जी को तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर बालक टीला तपस्या करने लगा। कई प्रकार की प्रतिकूलताएं व प्रलोभन आए पर बालक ने तपस्या करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। टीला ने कहा, हे नाथ, आपका दर्शन पाकर जीव अति धन्य हो जाता है, उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, परंतु मैं क्या करूं, मुझे अभी भी संपूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है। आपके दर्शन पर भी संपूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जीवन में अभी कुछ पाना शेष रह गया है। वो क्या थे? गुरुदेव पाने शेष रह गए थे। भगवान तो मिल गए, पर मन में जब तक गुरुदेव नहीं मिलेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं था। अच्छा देखो, भाई जी कहते हैं सबसे पहले जब भगवान की तरफ हम चलते हैं तो दो वस्तुएं आती हैं, भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन। मैं कल सुन रहा था, मैंने परिकर पे भेजा भी था मलुकपीठ सरकार का एक प्रवचन। महाराज जी ने कहा कि देखो, गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति सबसे सरल उपाय कि पर धन और पर स्त्री पर नजर नहीं जाएगी और पूरा जीवन माला और साधन भजन करता ना, उसका कल्याण हो जाएगा। यही बात विरक्त साधक के लिए। वहां तो पर स्त्री पर धन की बात ही नहीं है। वहां तो कहा स्त्री और धन पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। वो वैरागी के लिए बोला ऐसी बात। तो मैंने कहा यार, अपन तो गृहस्थ आदमी, ये उपाय आसान है। सब व्यवस्था भगवान ने अनुकूल बना करके दी है, तो बस भजन करना है। ये जो कालक्षेप है, साधक का कालक्षेप कैसे होता है? साधक का समय कैसे बीतता है? भगवान के गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए बीतता है। और क्या है तरीका इसका? और ऐसा करते करते हम जाएंगे, किसी ना किसी दिन भैया कहते हैं अचानक से चैनल बदलेगा, अचानक से चैनल बदलेगा। लेकिन साधक की, पूज्य दादा को प्रणाम, चैनल बदल गया। देखो पूज्य दादा आ गए। तो क्या चीज आएगी? सबसे पहले भय और प्रलोभन आएगी। पूज्य भाई जी कहते हैं, पूज्य भैया ने एक बार एक कथा सुनाई थी। एक बार एक राजा ने कहा कि भाई जो सुबह 5 बजे तक मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ओ भाई, सब के सब गांव वालों ने अपने अपने बच्चों को कहा, वैसे तू बेशक 10 बजे उठता, कल 5 बजे उठना, तुझे नहा धो के तैयार हो गए, राजा के महल पे पहुंचना सबसे पहले। और भाई सारे के सारे तैयार हो गए। सुबह सुबह चले महाराज, चले तो राजा ने तो बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया था प्रलोभन देने का। राजा ने किया कि सबसे पहले लगवा दिया डीजे। और जैसे डीजे लगवाया, भाई कोई हनी सिंह पे कांप गया, कोई किसी सिंह पे कांप गया, कोई अरिजीत सिंह पे मर गया है? कोई काका पे मर गया। तो सब अपने अपने सिंगरों के गानों पे वहीं लोटम लोट हो गए। थोड़ा आगे चले, भाई जो संगीत प्रिय थे वो संगीत में उलझ गए। थोड़े और आगे चले, मान लो 100 जने चले थे, 30 लुढ़क गए। 30 वहीं रह गए नाचने गाने। यार कह रहे बाद में बनेंगे उत्तराधिकारी, आज तो आनंद लेते हैं। पूज्य भैया को प्रणाम। तो 70 जने आगे बढ़े, तो आगे देखा तो महाराज डांस हो रहा था, नृत्यकियां नृत्य कर रही थी। उन्होंने कहा भाई यही स्वर्ग है, इससे बढ़िया क्या है? तो आधे वहां उलझ गए 20-25। थोड़ा आगे चले तो आगे चला तो भैया चिली पनीर टंगा हुआ था। चिली पनीर, चिली पटैटो, सारी चीजें थी खाने पीने की बढ़िया बढ़िया। तो मुझ जैसे भोजन भट्ट वहां लपक गए, कहे भाई बड़ी मुश्किल से मिला, लपेटो। वो खाने में लगे और फटाफट। थोड़े और आगे चले, 2-4 प्रलोभन और थे, मैं नाम नहीं ले सकता। और भाई प्रलोभनों में दादा लास्ट में 100 जने चले थे, एक पहुंचा। भगवान की बात सत्य हो गई, मेरी प्राप्ति के लिए 100 चलते हैं, उसमें से एक पहुंचता है। हजारों में 100 चलते हैं, उन 100 में से भी कोई एक गंतव्य तक पहुंचता है। तो एक बंदा पहुंचा बस। तो पूज्य भाई जी कहते हैं कि भय और प्रलोभन, ये 2 चीजें साधक को बाधा देती हैं। पर टीला जी टिके नहीं। टीला जी, इनको भगवान के दर्शन हुए, तपस्या करी ध्रुव जी की तरह। तपस्या करके उन्हें दर्शन हुए भगवान के,
और भगवान से कहा कि प्रभु आपके दर्शनों को पा करके संपूर्णता का अनुभव होता है, पर मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक टीला जी को गुरुदेव नहीं मिले थे। तो भगवान ने कहा, टीला, यह तो तभी संभव है जब तुम किसी भजनानंदी सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में उन्हीं की कमी है जो तुम महसूस करते हो। टीला जी ने कहा, तो मुझे सदगुरु की प्राप्ति हो ऐसा वरदान देकर जाओ प्रभु, ऐसा वरदान देकर जाओ। भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। सदगुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर कृपा करेंगे। पूज्य भैया कहते हैं ना कि जहां हो वहीं रहकर भजन करना शुरू कर दो, संत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संत आप तक पहुंच जाएंगे। गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु आप तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? हमने पूज्य मलुपीठ सरकार ने उदाहरण दिया था कि विभीषण कहीं ढूंढने गया था क्या गुरु, राम नाम जपता था लंका में बैठ करके। हनुमान जी महाराज पहुंचे, देखो, कृपा करने के लिए कि भजन बहुत कर लिया तूने, अब थोड़ी सेवा कर दे, बस राम जी की सेवा कर दे, तेरा काम बना बनाया है, सारा का सारा काम बना बनाया है महाराज। पर महाराज जी कह रहे थे कि देखो, जब तक विभीषण ने लात नहीं खाई ना रावण की, तब तक भगवान की तरफ नहीं आया। भजन करता था वहीं रह करके, पर आया नहीं तब तक। तो ऐसे ही जब तक संसार की लात नहीं पड़ती तब तक आदमी के जीव के दिमाग पे बात नहीं आती है। जब संसार से लात पड़ जाती है तब वैराग्य छाता है, और अगर उस समय पर उसके पास कोई गुरु आश्रय हो या भगवत आश्रय हो तो काम बन जाता है, क्योंकि लोहा गर्म होता है और हथौड़ा पड़ जाता है तत्काल। महाराज गए और राम जी ने शरण ले लिया, राम जी ने शरण ले लिया। तो भैया टीला जी को गुरुदेव की भगवान ने एवमस्तु कह दिया और कहा कि तुम्हें गुरुदेव प्राप्त होंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु स्वयं आएंगे। और कौन आए महाराज? श्री टीला जी महान गोभक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन कर रहे थे। इसी बीच एक तेज युक्त महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध की भिक्षा दो, दूध पिलाओ। ये महात्मा और कोई नहीं अपितु गलता पीठ के महान संत श्री कृष्णदास पैहारी जी थे। श्री पैहारी जी ने आजीवन गो दुग्ध ही पिया, अन्न ग्रहण नहीं किया था। टीला जी ने श्री संत जी को भगवान के तुल्य मानकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री संत महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर विराजें, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। संत ने कहा, कहीं मत जाओ लेने, कहीं लेने मत जाओ, यह सामने गौमाता खड़ी है, उसी गाय को दूहकर ले आओ, हमें इसी गौमाता के दूध पीने की इच्छा है। टीला जी ने कहा, भगवान, यह गाय देखने में बड़ी हष्ट पुष्ट है, परंतु यह बांझ है, यह बांझ है। आज तक इसने कोई बछड़ा बछिया दिया ही नहीं, यह गो दूध ही नहीं देती। संत ने कहा, तुम गौ माता को प्रार्थना करके हमारे पास लेके तो आओ। संत ने टीला जी के हाथ में कमंडल दे दिया और गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माता जी, बड़ी भूख लगी है, कृपा करके दूध पिलाओ। तब श्री टीला जी ने देखा तो गौ माता के स्तन दुग्ध युक्त दिखलाई पड़े, चारों थनों से दूध की धार सहज ही बहने लगी। टीला जी ने आश्चर्यचकित होकर दूध दोहकर संत जी को दिया। संत ने दूध पान किया और शेष थोड़ा सा टीला जी को दे दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई महाराज। उस दूध को पीते ही शीत प्रसाद थी कृष्णदास पैहारी जी की, और उसे पीते ही महाराज उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तत्काल चले गए। वस्तुतः इस रूप से पैहारी जी ने टीला जी पर कृपा की थी, परंतु उस समय टीला जी पैहारी जी से परिचित नहीं थे, कोई परिचय तो हुआ नहीं था। इसके बाद टीला जी ध्रुव टीला मथुरा में आकर भजन में लग गए। कालांतर में पैहारी जी ने संतों की प्रेरणा से स्वयं टीला जी के पास जाकर इन्हें दीक्षा भी दी। कैसे दी वो सुनिए। टीला जी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि सिद्धियां सारी आ गई थी दूध पीने के बाद। और जब सिद्धियां आ गई, महात्मा लोग इनसे कहते, टीला जी,
आप गायत्री जप भजन साधन शास्त्र अध्ययन करके सिद्ध तो हो गए, परंतु किसी समर्थ सद्गुरु के चरणों में शरणागति जब तक नहीं होती तब तक भक्ति और ज्ञान परिपूर्ण कदापि नहीं हो सकता। टीला जी ने उन संतों से कहा कि हमको शिष्य बनाने लायक गुरुजी तो मिलें, हमको शिष्य बनाने लायक गुरुजी तो मिलें, तभी तो हम शरणागति ग्रहण कर सकेंगे। कुछ महात्मा टीला जी से कहते हैं हम बनाएंगे तुम्हें अपना शिष्य। टीला जी कहते आओ भाई मैदान में। संत आते थे शिष्य बनाने के लिए। तो भैया वह तुलसी माला लेकर चंदन गोपी चंदन हाथ में लेकर जैसे तिलक करने जाते, टीला जी जिस टीले में बैठते टीला ऊपर हो जाता और बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला, वो नीचे रह जाते सारे संत। करे बना डाल कंठी गले में, ऊपर तक वो आ नहीं पाते बेचारे। सारे गुरुजी रह जाते नीचे और टीला चला जाता ऊपर। इस दृश्य को देखने में बहुत से महात्मा दर्शन करने के लिए पधारते थे कि भाई टीला ऊपर कैसे चला जाता है। संत गले में माला डालना आता है, ऊपर चला जाता है टीले बैठ के। एक दिन संतों की टोली विचरण करती हुई गलता पहुंची जयपुर। वहां सिद्ध महात्मा कृष्णदास पेहारी जी बैठे थे। संतों ने पेहारी जी से कहा महाराज एक नया नया ब्रह्मचारी योगी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, सारी सिद्धियां उसे प्राप्त हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, भजन तो बहुत करता है, परंतु इस भारतवर्ष में कोई महात्मा ही नहीं है जो इसे अपना शिष्य बनाए। आप कृपा करके उसे अपना शिष्य बनाए। साधुओं की नाक कट रही है, साधुओं की नाक कट रही है, कोई शिष्य नहीं बना पा रहा उसे। तो कृष्णदास पेहारी जी बोले भाई जो साधुओं का ऐसा अपमान करता है उसे हम शिष्य कैसे बनाएं, और ना हमें कोई शिष्य बनाने की लालसा है, हम चेले ही ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तब संतों ने पेहारी जी से कहा महाराज अपमान नहीं, उस बालक का विचार भी ठीक है, शिष्य से अधिक गुरु का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी तो शिष्य अपने को गुरु के चरणों में समर्पण करेगा और तभी तो शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धा रख पाएगा। वह बालक इतने सिद्ध कोटि का हो गया है तब वह किसके चरणों में अपना सिर झुकाए। एक आप ही ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हैं जो उसे अपना शिष्य बना सकते हैं। उसे उचित मार्गदर्शन मिलने पर वह स्वयं का भी कल्याण करेगा और समाज का भी कल्याण करेगा। श्री कृष्णदास पेहारी ने संतों की प्रार्थना स्वीकार की और संतों सहित टीला जी के पास पधारे। संतों ने टीला जी से कहा महात्मा आए तुम्हें अपना शिष्य बनाने। टीला जी ने देखकर पहचान लिया कि ये तो वही महापुरुष हैं जिनके हाथ फेरते ही बांझ गाय ने भी दूध दे दिया था। इन्हीं संत की शीत प्रसादी से हमें समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई। टीला जी ने चरणों में प्रणाम किया। कृष्णदास पेहारी जी ने कहा बेटा शिष्य बनोगे, श्री राम मंत्र की दीक्षा और कंठी लोगे हमसे। टीला जी बोले हाँ हमें कोई शिष्य बनाने वाला सामर्थ्यवान गुरु मिले तो शिष्य अवश्य बनूंगा। पेहारी जी बोले अब हम आ गए हैं, सावधान हो जाओ। जैसे ही पेहारी जी ने आचमन करके चंदन हथेली पर घिसना प्रारंभ किया, टीला जी बैठे थे जिस टीले पे वो टीला बढ़ना शुरू हो गया। टीला जितना बढ़ता उससे ऊंचे हो जाते थे पेहारी जी, जितना वो टीला बढ़ता उससे ऊंचे पेहारी जी। और जब बहुत ऊंचाई पहुंच गई तब टीला जी ने कहा भाई अब ठीक है, अब इससे ऊपर। अच्छा तुलसी कंठी पहनाने का क्या हुआ, गला चौड़ा हो गया, बहुत ज्यादा गला बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया। अंत में पेहारी जी ने कहा ठहर जा ठहर जा। तो ना तो उसके बाद ऊंचाई बढ़ी टीले की, ना गर्दन की चौड़ाई बढ़ी। पेहारी जी ने कहा बस ठहर जा। श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया। श्री राम मंत्र राज की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक जयपुर में रहते हुए श्री पेहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया।
भैया राजस्थान के पास प्रयागपुरा नामक ग्राम के पास टीला जी की भजन स्थली है। कोसों दूर तक रेतीला क्षेत्र है, पानी की कमी है, कहीं कहीं बस खेजड़ी के पेड़ हैं। एक ऊंचे रेत के टीले पर एक अत्यंत विशाल पीलू का वृक्ष है। यहीं पर एक गुफा है जहां टीला जी आसन लगाकर भजन किया करते हैं। आसन लगाकर भजन किया करते हैं। उन्होंने अपने अंतर ध्यान होने से पहले कहा था टीला जी ने, जब तक यह पीलू का वृक्ष हरा भरा रहेगा तब तक समझना कि हम यहीं विराजमान होकर भजन कर रहे हैं। जब यह वृक्ष सूख जाएगा तब समझना कि टीला जी साकेत धाम चले गए हैं। आज भी टीला जी और उनके गुरुदेव श्री पैहारी जी सह शरीर विराजमान हैं। आज भी सह शरीर विराजमान हैं। अधिकारी पुरुषों का आज भी अधिकारियों को आज भी उनका दर्शन होता है। श्री टीला जी की गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती हैं। दोनों में महान सिद्ध संत हुए, ऐसा उनका वर्णन मिलता है महाराज। पूज्य भैया आएंगे तो पता कर लीजिए महाराज। हरि बोल, समय हो गया है, आरती कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।